गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, विजेंद्र बोला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो विद्यार्थियों, आज अपन चर्चा कर रहे हैं। जो आज का अपना टॉपिक है वो टॉपिक है मनोविज्ञान का परिचय, यानी मनोविज्ञान की उत्पत्ति, यानी मनोविज्ञान की उत्पत्ति वो कैसे हुई, किस दौर में मनोविज्ञान को किस रूप में पढ़ा जाता था। अपन चर्चा करेंगे मनोविज्ञान का परिचय। मनोविज्ञान का परिचय, मनोविज्ञान का परिचय। देखो, मनोविज्ञान को कुछ शताब्दियों पहले यानी पूर्व में मनोविज्ञान एक शाखा थी। किसकी थी? दर्शन शास्त्र की। मनोविज्ञान किसकी शाखा थी? दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। इस समय मनोविज्ञान को ये कहा जाए कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान क्या है, तो इसका परिभाषा या अर्थ वो मिलता कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता हो, अपने आत्मा का अध्ययन किया जाता हो, उसे क्या कहेंगे? मनोविज्ञान कहा जाता था। देखो, मनोविज्ञान जो शब्द है यह शब्द दिया था रुडोल्फ गोयकले। रुडोल्फ गोयकले ने दिया था 1590 ईस्वी में। किसने दिया? रुडोल्फ गोयकले ने 1590 ईस्वी में मनोविज्ञान शब्द दिया। और मनोविज्ञान शब्द की इन्होंने सर्वप्रथम जो इस शब्द का प्रयोग हुआ अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया यानी मनोविज्ञान जो अपनी पुस्तक थी साइकोलॉजिया, उसमें सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसका? मनोविज्ञान शब्द का। फिर देखो, मनोविज्ञान धीरे धीरे दर्शन शास्त्र थी इससे अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपने सामने आया। धीरे धीरे इसका विकास हुआ। जो मनोविज्ञान है इसको अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइकी बोलते हैं, साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। मनोविज्ञान को क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। यानी मनोविज्ञान को क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी इंग्लिश में। तो अंग्रेजी में मनोविज्ञान को साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। यूनानी बोल दो, ग्रीक बोल दो, या लेटिन बोल दो। यानी लेटिन या ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकी प्लस लोगस यानी साइकी का अर्थ क्या है? साइकी, यो गया लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है वर्णन, अध्ययन या व्याख्या। तो यहाँ पे परिभाषा स्पष्ट हो गई कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं। मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाता है, आत्मा का वर्णन किया जाता है, वो क्या है? मनोविज्ञान है। ये जो अवधारणा थी, जो शाब्दिक अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन किया जाता है, वो क्या है? मनोविज्ञान है। ये अवधारणा बनी रही थी 16वीं शताब्दी तक। यानी 16वीं शताब्दी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता रहा। यानी 16वीं शताब्दी मनोविज्ञान को किस नाम से जानते थे? आत्मा का विज्ञान के रूप में जानते थे। इनको आत्मा का विज्ञान कहने वाले जो दार्शनिक थे वो थे प्लेटो, डेकार्टे, अरस्तु। ये दार्शनिक थे। इन्होंने मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी में क्या कहा? आत्मा का विज्ञान कहा। लेकिन विद्यार्थियों क्या हुआ कि मनोविज्ञान थी जो आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, लेकिन आत्मा का जो रंग रूप आकार है वो स्पष्ट रूप से ये जो दार्शनिक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने स्पष्ट रूप में समझा नहीं सके कि आत्मा का आकार कैसा होता है, उसका रंग रूप कैसा होता है। तो इस परिभाषा को स्पष्ट रूप में
लोगों के सामने नहीं रख सके, तो इसलिए 16वीं शताब्दी के बाद मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में अमान्य कर दिया कि मनोविज्ञान है, इसको अपन आत्मा का विज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा का रूप कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है, अपन पता नहीं कर सकते। तो इसलिए 16वीं शताब्दी के बाद मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में अमान्य कर दिया। फिर देखो आती है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी मनोविज्ञान को कहा जाता था मन व मस्तिष्क का विज्ञान। किसका विज्ञान? मन व मस्तिष्क का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में इटली के थे, इटली के जो व्यक्ति थे, इटली के व्यक्ति थे पंपोनोजी। पंपोनोजी ने मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा। किसको? मनोविज्ञान को। कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में। वही समस्या थी जहां आत्मा में आई थी, वही समस्या यहाँ पर आ गई कि मन है, वो मन व्यक्ति का जो मन है, उस मन के आधार पर अपन पता नहीं कर सकते कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी मस्तिष्क में क्या अवधारणाएं बन रही हैं। इसलिए इस परिभाषा को भी क्या कर दिया? अमान्य कर दिया कि मनोविज्ञान को अपन मन व मस्तिष्क का विज्ञान नहीं कह सकते। फिर देखो विद्यार्थी दौर आता है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी मनोविज्ञान को कहा जाता था चेतना का विज्ञान। किसका विज्ञान? चेतना का विज्ञान। यानी 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा? चेतना का विज्ञान। यानी मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? चेतना मन का, चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। इसको कहने वाले थे विलियम हुंट, विलियम हुंट, विलियम हुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली, जेम्स सली, जेम्स सली। ये थे वैज्ञानिक जो मनोविज्ञान को क्या कहा? चेतना का विज्ञान कहा। देखो अपन चर्चा की करते हैं कि विलियम हुंट ने एक जर्मनी के लीपजिग शहर में एक प्रयोगशाला, मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला उस स्थापित की थी। (1879) में जर्मनी के लीपजिग शहर में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए विलियम हुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम हुंट को कहा जाता है। इस जर्मनी के लीपजिग शहर में इन्होंने 1879 में स्थापित की थी। फिर देखो चेतना विज्ञान के रूप में जो आलोचना करने वाले थे, मुख्य रूप से जो आलोचना करने वाले थे वो थे मैकडूगल। मैकडूगल थे। कौन थे? मैकडूगल। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, आउटलाइन साइकोलॉजी के पेज नंबर 16 पर उन्होंने चेतना को एक बुरा शब्द कहा है कि मनोविज्ञान में एक दुर्भाग्यपूर्ण की ये बात है कि मनोविज्ञान में चेतना शब्द जैसा एक शब्द आया है। ये किसने की? मैकडूगल ने आलोचना की। किसकी? चेतना की। यानी मनोविज्ञान को अपन चेतना का विज्ञान नहीं कर सकते, क्योंकि फ्राइड ने मन के थे, सिगमंड जो फ्राइड था उन्होंने मन के 3 स्तर बताए थे, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो अकेले चेतन मन की अपन व्याख्या नहीं कर सकते कि व्यक्ति के चेतन मन के आधार पर उसको अपन मनोविज्ञान के रूप में उसको व्यक्ति को अपन समझ नहीं सकते। तो इसलिए इस परिभाषा को भी क्या कर दिया? अमान्य कर दिया। कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। फिर देखो आगे आती है 20वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान को कहा जाता था व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान कहा जाने वाले मुख्य रूप से थे वाटसन। कौन थे मुख्य रूप से? वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर
स्किनर, ये मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक थे जिसने मनोविज्ञान को क्या कहा, व्यवहार का विज्ञान कहा। जो वर्तमान रूप में अपन मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में पढ़ते हैं, किसके रूप में पढ़ते हैं, व्यवहार के रूप में पढ़ते हैं। और ये शब्द था, वाटसन ने इस व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है, यानी व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, वाटसन को कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जाता है, वाटसन को कहा जाता है। और वर्तमान रूप में अपन मनोविज्ञान की जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वो मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में अध्ययन करते हैं। इन्होंने व्यवहार जो शब्द था, ये एक विस्तृत रूप था। अपन व्यवहार कैसे, यानी समझ, यदि कोई व्यक्ति हो आपके सामने, यदि कोई बालक हो, तो अपन उसको व्यवहार के रूप में, उसका व्यवहार देखकर अपन उसका पता लगा सकते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से उसको देख सकते हैं कि उस व्यक्ति के विचार कैसे हैं, उसके जो व्यवहारिक संबंध में उसको कैसे संस्कार मिले, उसको व्यवहार के आधार पर अपन उसकी विस्तारित रूप से क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान रूप में अपन मनोविज्ञान को किस रूप में पढ़ सकते हैं, व्यवहार के रूप में पढ़ सकते हैं। और वाटसन ने अपने, वुडवर्थ ने मनोविज्ञान को व्यवहार का एक शुद्ध विज्ञान कहा था। यानी क्या कहा था, व्यवहार का, यानी व्यवहार है, यानी मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है कि शुद्ध विज्ञान है। ये किसके शब्द थे, वाटसन के शब्द थे। मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। व्यवहार का क्या है, शुद्ध विज्ञान है। तो वुडवर्थ ने ये भी कहा है, अपने शब्दों में ये कहा है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा त्यागी, फिर उन्होंने मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उन्होंने अपने चेतन मन को खोया, और अंत में उन्होंने अपने व्यवहार को अपनाया। किसको अपनाया, व्यवहार को अपनाया। अगर अपन मनोविज्ञान की विकास की बात करें तो सबसे पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र क्या थी, दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। किसकी शाखा थी, दर्शन शास्त्र की शाखा थी। फिर मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा। किसका विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। फिर मनोविज्ञान को कहा जाने लगा मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। फिर मनोविज्ञान को कहा जाने लगा चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। फिर मनोविज्ञान को कहा जाने लगा व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। और फिर मनोविज्ञान एक स्वतंत्र रूप में अपने सामने आया, मनोविज्ञान। ये दौर चला, यानी दर्शन शास्त्र कुछ शताब्दियों पहले मनोविज्ञान को क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र की एक शाखा मानते थे। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान, मन व मस्तिष्क का विज्ञान, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान, और 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान कहा जाता। वर्तमान में अपन मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में, व्यवहार के रूप में अपन मनोविज्ञान की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। व्यवहार के रूप में अपन मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। ये दौर था मनोविज्ञान का। दर्शन शास्त्र के बाद उन्होंने आत्मा का विज्ञान, फिर मन, फिर चेतना, फिर व्यवहार का विज्ञान, और वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में अपन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये मनोविज्ञान का एक परिचय था। क्या था मनोविज्ञान, जो परिचय था, मनोविज्ञान है वो कैसे निकल कर आया अपने सामने एक स्वतंत्र विषय के रूप में, कैसे सामने आया। पहले एक संयुक्त रूप में दर्शन शास्त्र की क्या माना जाती थी, शाखा मानी जाती थी। तो ये आज का अपन इंट्रोडक्शन था, किसका, साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।